भारतीय रेल भारत की लाइफ लाइन कही जाती है, लेकिन आजकल इस लाइफ लाइन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं चलती हुई ट्रेन पर पत्थरबाजी हो रही है, कहीं ट्रेन के डब्बों को आग लगा दी जाती है और कहीं चलती हुई ट्रेन के सामने गैस सिलेंडर रख दिया जाता है और कहीं कहीं ट्रेन को डिरेल करने के लिए उसकी पटरी पर पत्थर रख दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय ट्रेन हादसों का शिकार नहीं होती है, लेकिन आजकल हादसों को करने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपको एक ऐसे ही हादसे की कहानी बताएंगे। 16 अप्रैल 1853 को जब पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, तब से लेकर आज तक भारतीय रेल ने न केवल तकनीकी विकास किया है, बल्कि देश की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनी है। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणालियों में से एक है और हर दिन लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है और बहुत सारा सामान भी जरूरत के हिसाब से अलग अलग देश के कोने कोने से लाकर देश के कोने कोने तक पहुंचाती है। लेकिन इस गौरवशाली इतिहास के साथ ही कई ऐसी दुखद घटनाएं भी हैं जो कभी न भूलने वाले काले धब्बे की तरह हमेशा रेलवे इतिहास पर नजर आती हैं। इन हादसों ने न केवल जान माल का नुकसान किया, बल्कि रेलवे सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। भारतीय रेल के 170 साल के इतिहास में कई जानलेवा रेल हादसे इसके गौरवशाली इतिहास में धब्बे की तरह हैं। वैसे तो भारतीय रेलवे को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के खराब होने के कारण यहां पिछले कई सालों से खूब रेल हादसे होते आ रहे हैं। बता दें कि भारतीय रेल में हर दिन 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं। कई अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो कुछ का सफर बस अधूरा रह जाता है और इन सब की वजह है रेल हादसा। भारत में रेल दुर्घटना का इतिहास बहुत पुराना है। देश में आज तक कई रेल हादसे हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत 6 जून 1981 से हुई। हाल ही में ओडिशा के बालासोर जिले में एक कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई रेल दुर्घटना ने सबका दिल दहला दिया और देश के सबसे बड़े रेल हादसों की याद दिला दी। आइए हम आपको कुछ ऐसे ही हादसों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल हादसा। भारत के बड़े ट्रेन हादसों में सबसे बड़ा बिहार का वो ट्रेन एक्सीडेंट है जिसमें लगभग 800 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। साल था 1981 और तारीख थी 7 जून। बिहार में भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा बड़ा रेल हादसा हुआ था। दरअसल 6 जून 1981 को रोज ही की तरह 416 टाउन पैसेंजर ट्रेन खड़किया से मानसी की ओर जा रही थी। शनिवार का दिन था। इसके अलावा उस दिन शादियों का भी दिन था, जिसकी वजह से ट्रेन में खचाखच भीड़ थी। हर कोई अपने किसी संबंधी की या फिर अपने घर पर शादियां अटेंड करने के लिए ट्रेनों में छुट्टियां ले लेकर जा रहे थे। जब ये ट्रेन बागमती नदी के पुल से ऊपर से गुजर रही थी, तभी अचानक ट्रेन की 9 बोगियां पुल को तोड़ते हुए नदी में समा गई। उसी दौरान बागमती नदी में पानी लबालब भरा था। हालांकि हादसे के बहुत देर बाद राहत बचाव का काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से भारी संख्या में लोगों की मौत हो गई। न जाने कितने लोग पानी की धारा में बह गए। इस हादसे को लेकर कहा जाता कि पुल पर अचानक से एक भैंस आ गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ गया। उस वक्त बारिश बहुत हुई थी, जिसकी वजह से पटरी पर पानी था और फिसलन की वजह से हादसा हो गया। वहीं दूसरा कारण यह बताया जाता कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बारिश तेज हो रही थी, हवा भी तेज बह रही थी, जिससे बचने के लिए यात्रियों ने ट्रेन की खिड़की बंद कर दी थी। लेकिन ट्रेन हवा का तेज दबाव सह नहीं पाई और पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में समा गई। बताया यह भी जाता कि ट्रेन के 7 डिब्बों में सवार कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा। दावा किया गया 1981 का बिहार ट्रेन हादसा भारत का पहले और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन हादसा था। स्थानीय लोगों के अनुसार इसमें 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और कई हफ्तों तक लोगों के शवों की तलाश जारी रही। फिरोजाबाद रेल हादसा। ऐसा एक हादसा 20 अगस्त 1995 को यूपी के फिरोजाबाद जिले में हुआ था। इस रेल हादसे में 350 लोगों की मौत हो गई थी और 400 लोग घायल हुए थे। यह हादसा आधी रात को तब हुआ जब नई दिल्ली जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी नीलगाय से टकरा गई। इसी बीच फिरोजाबाद के उस ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस 100 किलोमीटर की रफ्तार से निकली और कालिंदी एक्सप्रेस को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद भयावह मंजर देखने को मिला। चारों ओर लाशों के टुकड़े बिखरे पड़े थे, जिसे इकट्ठा कर एक साथ जला दिया गया और न जाने कितने लोगों ने अपने को खोया और कितने ही जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। रामेश्वरम ट्रेन एक्सीडेंट।
साल 1964 में तमिलनाडु के धनुषकोडी में एक तूफान के कारण एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। 23 दिसंबर 1964 के दिन जब पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन इस दौरान पम्बन पुल को क्रॉस कर रही थी, इसी दौरान 25 फीट ऊंची लहर आई और पूरी ट्रेन समुद्र में पलट गई। इस हादसे में 200 यात्रियों की मौत हो गई थी। यह हादसा बेहद भयावह था। खन्ना रेल हादसा। खन्ना रेल हादसा भी भारतीय रेलवे के इतिहास में काले धब्बे की तरह नजर आता है। यह बात 26 नवंबर 1998 की है, जब फ्रंटियर गोल्डन टेम्पल मेल जम्मू तवी सियालदा से टकरा गई। यह हादसा पंजाब के खन्ना में हुआ था, जिसको याद कर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दुर्घटना में फ्रंटियर गोल्डन टेम्पल मेल के करीब 6 डिब्बे ट्रैक से उतर गए थे। यह हादसा काफी भयंकर था, जिसमें 212 लोगों की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना भारतीय रेल के इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक मानी जाती है। ग्यासपुर रेल हादसा। 3 अगस्त 1998 को भी एक ऐसा ही हादसा हुआ, जिसमें 290 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर आई थी। इस दिन पश्चिम बंगाल के गैसाल में दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस आपस में टकरा गई। हादसे के वक्त ट्रेन में 2500 यात्री मौजूद थे। इस रेल हादसे में 150 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस हादसे के बाद रेलवे के सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठे और सुधार की जरूरत महसूस की गई और बहुत सारी नई तकनीक और सुधारों को भी शामिल किया गया। अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल की टक्कर। 2 अगस्त 1999 पश्चिम बंगाल के गैसल में एक भयानक रेल हादसा हुआ। उस दौरान अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल की टक्कर में 285 लोगों की जान चली गई और 312 घायल हो गए। कहा जाता है कि हादसा ट्रेन संचालन में लापरवाही और गलत समय प्रबंधन का परिणाम था। रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम की मजबूती की जरूरत के कारण यह ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना। 9 सितंबर 2002 में कोलकाता नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस बिहार में पटरी से उतर जाती है। यह हादसा रात के लगभग 10:30 बजे हुआ और डेहरी ऑन सोन स्टेशन के बीच रफीगंज स्टेशन के पास हुआ था। इस भयावह हादसे में 140 लोगों की मौत हो गई थी। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस दुर्घटना। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में रात 1:30 पर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस नक्सली हमले का शिकार हो गई थी। रेल ट्रैक पर विस्फोट के बाद मुंबई हावड़ा कुर्ला लोकमान्य तिलक ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और मालगाड़ी से जा भिड़ी। बताया जाता है कि ट्रेन एक्सीडेंट माओवादियों के कारण हुआ। माओवादियों ने ट्रैक को बम से उड़ा दिया था, जिसकी वजह से 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 148 लोगों की मौत हुई और वहीं 200 से अधिक घायल हो गए थे। आंध्र प्रदेश रेल हादसा। आंध्र प्रदेश में भी आज से करीब 18 साल पहले भीषण रेल हादसा हुआ। साल 2005 में हैदराबाद के कुर्नूल जा रही एक पैसेंजर ट्रेन पानी में गिर गई। इस दौरान यहां बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से पानी इतना ज्यादा था कि ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 114 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और वहीं 200 से ज्यादा घायल हो गए। बालासोर ट्रेन। हाल ही में बालासोर में एक भीषण ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 296 लोगों को जान गंवानी पड़ी। यह हादसा 2 जून 2023 को हुआ, जिसमें करीब 1200 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। यह हादसा बालासोर का बहानगा बाजार स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराने के कारण हुआ। ट्रेन की टक्कर के बाद इसके कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और फिर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। यह हादसा मानवीय चूक के कारण हुआ था। बता दें, भारतीय रेल वर्तमान में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वहीं रेल हादसों को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ असामाजिक तत्व और आतंकवादी गतिविधियां करते हुए नजर आते हैं। रेलवे विभाग सभी ट्रेनों में लाइव ट्रैकिंग, डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कोचों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ट्रेनों में आग से सुरक्षा के उपाय, इमरजेंसी खिड़कियां भी लगाई गई हैं। रेलवे दुर्घटना को कम करने के लिए पटरियों पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि फिर भी आए दिन रेल हादसों की खबर सामने आती रहती है और कई बार होते होते हादसे बच जाते हैं, जिनके ऊपर रेलवे को सख्त होना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये सच में कब बदल जाएगा हमें पता ही नहीं लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।